हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पापिया। विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। मेरी आज की ब्लॉग है अष्टमी से लेके दशहरा तक की बंगाली रिचुअल्स, एकदम टिपिकल रिचुअल्स से भरी और ट्रेडिशनल ऑल्सो। तो चलिए, हमारी अष्टमी की दिन शुरू हुई है सुबह 4:30 बजे से। इसके बाद हमारी अंजलि हो गई है, पूजा हो गई है। इसके बाद है सैक्रिफाइस, जो बोली बोलते हैं हम लोग, बोली दिया जाता है। तो पहले जमाने में होता था एनिमल्स की बोली, आज तक बंद हो गई है। अभी फ्रूट्स की बोली होती है, फ्रूट्स को सेक्रीफाइस किया जाता है। तो 5 फ्रूट्स यहाँ पे दिया जाएगा। तो उसके लिए पंडित जी पहले ही, असिस्टेंट पंडित जी जो है वो पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, और मेन पंडित जी इसको ऐसे कटारी जो बोलते हैं ना, उससे ये काटेंगे। काट के माँ के सामने इसमें गंगा जल छिड़क के, और ये जो नीचे दिख रहे हो ना मिट्टी की, वो है केले का स्टेम। पहले दिया गया है एश कोड। एश कोड पहले, ये सबसे बड़ा है। और देन क्यूकम्बर, एस्कोड और क्यूकम्बर इज अ सब्जी, मतलब वेजिटेबल। देन एप्पल, बनाना एंड शुगर कैन। 3 है फ्रूट्स और 2 है वेजिटेबल्स। ये इस तरीके से माँ को संधि पूजा से पहले, मतलब अष्टमी और नवमी से पहले, ये है वो जो कटारी, उसमें हम लोग पानी डाल के उसको चरण अमृत की तरह अपनी गंगा जल समझ के हम लोग सर पे लगाते हैं, शुद्ध होता है। और अष्टमी की जो संधि पूजा है, करीब 7 बजे हमारी अष्टमी और नवमी के बीच में संधि पूजा होती है। वो मेन होता है, ये है लोटस 108, 108 लोटस चाहिए चाहिए, क्योंकि हमें ये राम, भगवान राम ने ये पूजा चालू किया था। इसको इस 108 लोटस से उन्होंने पूजा किया था। कहावत है कि उस दिन 108 लोटस में एक लोटस माँ दुर्गा ने छुपा दिया था। तो तभी भगवान राम ने उनकी आंखें देने के लिए रेडी हो गए थे कि हम अपनी आंखों से ही पूजा करेंगे, लोटस नहीं है तो क्या हुआ, 108 से कम नहीं होना चाहिए। तो माँ ने तभी उनको रोक दिया था। ये उस दिन की प्रसाद बनाया जा रहा है। जो दीक्षित होते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, उन्हीं की हाथों में ये प्रसाद बनती है। तो बन रही है खीर, बन रही है खिचड़ी, लावड़ा। माँ को बहुत हाइटेड है, सो माँ को माला चढ़ाया जा रहा है इस तरीके से। और नवमी हो जाती है, सुबह नवमी शुरू हो गई है। तो उस दिन सारा दिन ये कल्चरल प्रोग्राम, और शाम की टाइम में तो बहुत मस्त एकदम अपनी ही पड़ोस की पंडाल में अड्डा कल्चर एक है बंगाली ट्रेडिशनल, उसमें ही होता है कि ये है फोटो सेशन। फोटो सेशन तो बनना ही पड़ता है। और बस उसके बाद दशमी शुरू होते ही हमें एक काम करना पड़ता है, जो कहते हैं पूर्णिमा यात्रा। मीन्स वो जो फिश है ना, बारबी फिश, उस फिश को यहाँ पे हम लोग देते हैं और उसमें पूजा करते हैं और रख के ढक के रखते हैं। दशमी खत्म होने के बाद, माँ की विसर्जन के बाद आके पहले इसे प्रणाम किया जाता है। तो मैं उसी की जुगाड़ में बिजी हूँ। देखिए, ये घट बिछाया जाता है। ये जैसे लक्ष्मी की घट उठाया जाता है, वैसे चंदन से, सिंदूर से, और नीचे धान दूर्बा रख के हम लोग ये घट बिठाते हैं। गंगा जल भर के ये घट में हम लोग लगाते हैं आम की पत्ता, जो 5 5 या 7, मतलब ऑड नंबर होना चाहिए। उसमें फूल चंदन लगा के फूल से पूजा करते हैं। इसके बाद पान की पत्तों में भी वही चंदन और सिंदूर लगा के हम लोग 2 पान की पत्ता रखी हूँ मैं, देखिए। इसके बाद पुंटियस फिश और बार्ब फिश जो बोलते हैं, इस फिश को, ये जिंदा फिश है तो इसको रखना पड़ता है। उसमें भी सिंदूर, माछ की, फिश की आंखों के ऊपर सिंदूर और चंदन लगाया जाता है। उसके बाद उसमें दही, मिठाई, देखिए मैंने एक केले की पत्ते पे ले लिया है, क्योंकि फिश है, उसको टच करने के बाद ठाकुर जी जो बासन है, ये बर्तन है, उसमें मैं नहीं रख सकती। मैंने पहले एक लाइट कलर का शू फ्लावर दिया था, लेकिन मेरी जेठानी आई है, उन्होंने बोला माँ दुर्गा को देने के लिए ये रेड कलर चाहिए। अभी मैंने दे दिया है दही, अभी दूंगी मैं मिठाई। हाँ, मिठाई देने के बाद मैं इसके ऊपर और एक पान पत्ता को ऐसे उल्टा करके लगा दूंगी, और इसको एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन से ढक दूंगी। पूजा भी करूंगी, फूल भी चढ़ाऊंगी, मतलब पूरी पूजा होती है हमारे इस फिश का। माँ दुर्गा की यात्रा
मतलब ससुराल में माँ विसर्जन के बाद ससुराल वापस जाती है ना, मायके आई थी, तो माँ की यात्रा शुभ हो और बहुत अच्छे से हो, इसलिए हम लोग ये करते हैं। अभी इसे ढक दूंगी, इसे मैं खोल के देखूंगी माँ के विसर्जन के बाद और प्रणाम करूंगी। अभी 10वीं है, माँ को जाना है अपनी ससुराल, तो माँ को खिला पिला के पान दे के हम लोग भेजेंगे। तो इसलिए पान को देखिए किस तरीके से माँ की पान को खिली करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे आम पान खाते हैं वैसा। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मैं मम्मी को देखती थी कि मम्मी, बहुत दिन की आस थी मेरी कि मैं भी ऐसा करूं। आज 20 साल बाद मुझे करने को मिल रहा है, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए इस तरीके से। इसके बाद मैं इसमें सुपारी भी डाली थी, बट वो मिस हो गया वीडियो में। ये देखिए इस तरीके से एक ही पान की खिली से मैं 2 खिली कर रही हूँ, इसको खिली बोलते हैं ना। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसको क्या बोलते हो आप लोग। माँ की बरन करने के लिए मैं आई हूँ एकदम ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी पहन के। माँ को दुलार करना होता है, माँ चली जाएगी अभी फिर आएगी माँ 1 साल बाद, कितने इंतजार करवाती है माँ। और इस बार तो अष्टमी इतनी छुप गई है रात के अंधेरे में, क्या करूँ। 5 दिन की तो पूजा होती है, 360 दिन अब हम लोग इंतजार करते रहते हैं, और 5 दिन की है फिर भी अष्टमी एक दिन छुप गई है। अच्छा थोड़ी लगता है, माँ को मिठाई देना बनता है ना, थोड़ा पानी भी पिलाना पड़ता है भाई। माँ प्लीज फिर जल्दी आना। मैं माँ को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मम्मा जल्दी आना हमारे घर, मेरी देवरानी। हम लोग ऐसे ही माँ सिर्फ दुर्गा माँ को नहीं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, गणपति बप्पा, कार्तिक बप्पा, सबको हम लोग ऐसे ही वरण करते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पान देते हैं, दुलार करते हैं। उसके बाद ही माँ को भेजते हैं अपने ससुराल, ताकि माँ बहुत अच्छे से मायके में आए हैं भाई, तो उनको तो प्यार से ही रखना होगा ना। मायके वाले का क्या जतन होती है जानते हो ना, सब लड़कियां जानती हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को सिंदूर पहनाते हैं। हम जो शंख पहनते हैं हाथ में, उसमें भी हम लोग सिंदूर लगाते हैं, क्योंकि वो हमारी सुहागनों की साइन होती है। उसके बाद होती है हमारी एकदम ट्रेडिशनल वे में धुनोची नाच, जो हाथ में धुनों का। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी तो इतनी एक्साइटेड हो गए कि बस क्या कहना, बस ढाक बजाने लग गए। और लड़कियां तो जोश में भर गए, लड़के लड़की अब देखो सिर्फ देखते जाओ। माँ के सामने इस तरीके से ढाक बजा के धुनुची नाच करके हम लोग माँ की आरती करते हैं। ऐसे माँ को देखते, मेरे हस्बैंड जी को धुनुची डांस कंपटीशन में नाम भी दे दिया और सेकंड प्राइज भी मिल गया उनको। इसके बाद सब कल्चर जब खत्म हो गए, तब माँ को नीचे लाया जा रहा है, और धीरे धीरे एक एक करके माँ को इस तरीके से नीचे ला के माँ को विसर्जन करना है। हमारे क्लब के बाजू में ही एक तालाब में विसर्जन किया जाता है, क्योंकि माँ की जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर, उसे उठा के फिर रख दिया जाता है और नेक्स्ट ईयर के लिए। माँ फिर आना माँ। बोलो दुर्गा माँ की जय। बहुत ही बुरा लग रहा था, पता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था किसी को। सबकी आंखों में थोड़ा बहुत आंसू तो था ही, क्योंकि ये 5 दिन की दुर्गा पूजा हमारी कैसी होती है पता है, बहुत बहुत अपेक्षा की। माँ फिर आना। इसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए घर और विसर्जन हो गया। तो अभी जो पुंटियस फीस हमने रखा था उसे हम खोलेंगे, बहुत चीटी लग गई है। उसे खोलने के बाद हम लोग उसे प्रणाम करेंगे।
हम तीनों ही, हम हर किसी के घर में, देवरानी जेठानी सबके घर में अलग अलग हम लोगों ने ऐसे ही घट बिठाया था। इसके बाद हम लोग चले गए श्रीरामपुर हुगली की कार्निवल देखने के लिए, पूजा कार्निवल जो कोलकाता में फेमस है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड टिपिकल बंगाली कल्चर मैं दिखा रहती हूँ, और साथ साथ मैं दिखाऊंगी लक्ष्मी पूजा कैसे होती है। तो प्लीज प्लीज मुझे लाइक कर देना, एक लाइक करके माँ के लिए तो एक लाइक कर ही सकते हो ना, और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आप लोग अच्छे अच्छे बंगाली रिचुअल्स देख सको। मैं अभी बंगाल में हूँ, सो ये देखिए, ये है हमारे आदिवासी डांस जो बहुत फेमस होते हैं हमारे यहाँ पे। ये कार्निवल में किया जाता है, दिखाया जाता है हमारी कल्चर, हमारी बंगाली कल्चर। हमारी बंगाल में दुर्गा पूजा 2 बार होती है। इस टाइम जो होती है इसको अकाल बोधन कहते हैं, कि माँ दुर्गा को इस टाइम भगवान राम ने धरती पर लाए थे। जैसे मैंने बोला, लोटस उन्होंने ही पूजा किया था, इसीलिए इसको अकाल बोधन बोलते हैं। और जो मार्च महीने में रामनवमी होती है ना, एक्चुअल हमारी दुर्गा पूजा बासंती पूजा तब भी होती है। तो 2 टाइम हमारी दुर्गा पूजा होती है। कहते हैं बंगाली का 12 मासे 13 पार्वण, मतलब 12 मंथ में 13 पार्वण। हाँ, मैं एक दिन दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी कि क्या होती है हमारी 12 महीने में 13 पार्वण, मतलब 13 फेस्टिवल। वो भी मैं भाई करके समझाऊंगी, डेफिनेशन भी दूंगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप और कौन सी बंगाली के साथ जुड़े हो, और कौन सा बंगाली टिपिकल रिचुअल्स के बारे में आप जानते हो वो भी बताना हमें। मेरी आज की वीडियो यही तक। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो, मेरे साथ बने हो, तो उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।